हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, SGPGI की तरफ से आपका एग्ज़ाम 18 तारीख को देखने को मिला था। उसी के रिगार्डिंग हम आपके लिए जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसी का सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं। फर्स्ट जो पार्ट था एग्ज़ाम पेपर के रिगार्डिंग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, जो मैंने कल ही आपको वीडियो के माध्यम से आपको अपलोड कर दिए थे। यदि किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने अभी तक वीडियो पहले वाला नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाइएगा और आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा इस वाले में, तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को वीडियो मिल जाएगा। आज का हमारा अपडेट पार्ट 2 रहने वाला है। प्रीवियसली जो इसमें क्वेश्चन थे वो मैंने कम उसमें डील करवाए थे, आज पूरे कम्प्लीटली क्वेश्चन आपके साथ डील करवा देंगे। तो चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचा दीजिएगा, ताकि सबको ही इस वीडियो और इस सेशन का लाभ मिल पाए। जिन लोग बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है तो वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको एक आइडिया या एक अपने माइंड में आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से आपसे SGPGI क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आने वाली फर्दर वैकेंसी भी है आपको, तो उसमें भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने वाली फर्दर वैकेंसीज में भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। हमारा क्वेश्चन पेपर जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहने वाला है उसका सेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट सेशन में आपको कम से कम मैंने 23 क्वेश्चन के सारे अराउंड 23 से 24 क्वेश्चन, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको डील करवा दिए थे। इसमें यदि आपको कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं या जिस बच्चे ने भी एग्ज़ाम दिया है वह अपने क्वेश्चन पुटअप कर दीजिएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं। हमारे आज का सेशन पार्ट 2 रहने वाला है, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का कि यहाँ पे क्या पुटअप किया है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कंप्लीट लैंग्वेज बना के स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया था कि जो साउथ इंडियन पीपल्स होते हैं, ठीक है, जो साउथ इंडियन लोग होते हैं, ठीक है, वो यदि ज़्यादा मेस खाते हैं तो उनको कौन सा प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको कम्प्लीटली लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछा गया था। हम बार बार आपको ये चीज़ें बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वो पूरे कम्प्लीटली आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपको ऑप्शन में अलग अलग टाइप से देखने को मिला था, बट जो राइट आंसर आपको देखने को मिलता है वो प्लेगरा देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा देखने को मिलता है, तो प्लेगरा इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो ज़्यादा ईटिंग करते हैं साउथ इंडियंस पीपल्स, जो ईटिंग करते हैं उनको ये वाली प्रॉब्लम होने के फर्दर चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। DBT वैक्सीन का यूज़ किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना के पूछा था कम्प्लीटली लैंग्वेज में कि DBT वैक्सीन का यूज़ किस लिए बना के किया जाता है। तो हेपेटाइटिस के लिए हम DBT वैक्सीन को यूज़ करते हैं, ठीक है। किसके लिए करते हैं, हेपेटाइटिस के लिए किया जाता है। आप सभी को पता है कि हेपेटाइटिस क्या होता है, ठीक है, जिसको हम बुफिन कफ या काली खांसी भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस बताना था। ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन और भी अलग अलग देखने को मिले थे। जिन बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा कि किस टाइप से ऑप्शन देखने को मिले थे। बट जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या रहने वाला है, फर्टिलाइजेशन टेकन प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है कि जो फैलोपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है और ये बेसिक क्वेश्चन है। इस बार SGPGI ने बहुत ही नॉर्मल और बेसिक से क्वेश्चन पूछे थे। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। ट्रकोस्टोमी सेक्शन शुड बी विथ इन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है था कि एक देखो क्वेश्चन यहाँ पे कीवर्ड ही है और क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पुटअप किया गया है। पूरा कंप्लीटली लैंग्वेज वाला क्वेश्चन मैंने पुटअप नहीं किया है। हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आए हैं वे सारे मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स ट्रकोस्टोमी सेक्शन शुड बी विथिन, मतलब ट्रकोस्टोमी जो सेक्शन है वो कितने टाइम में हम कर दिया जाता है। ऑप्शन में यहाँ पे आपको 5 to 10 सेकेंड दिया था, ठीक है, तो वो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन में और 3 ऑप्शन भी अलग अलग दिए होंगे, बट उसके लिए राइट आंसर आपको देखने को नहीं मिलता है। जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर जाता है वो 5 to 10 सेकेंड के लिए है, हम सेक्शन करते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन बात करें, जो HGPGI ने आपसे पूछा था नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्ज़ाम के लिए, यूरिनरी कैथेटर पुट इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हम यूरिनरी जो कैथेटर है वो सारी कंडीशन में दे सकते हैं, बट किसी एक कंडीशन को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे और भी अदर ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए थे, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हुआ, ठीक है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे ऑप्शंस मेडअप करके रखे हुए थे, बट अब जो राइट आंसर है यहाँ पे यूरिन रेसिडुअल वॉल्यूम यदि चेक करना है तो आप यूरिनरी कैथेटर को पुटअप नहीं करेंगे, आप जनरली ऐसे भी उसको देख सकते हैं, बट यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट करने से हम यूरिन रेसिडुअल का उस वो नहीं करते, तो जो इसके लिए कभी भी हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी स्टूडेंट्स, तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आपको अच्छे से पता है सभी को कि बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है ये, स्किन का पूछा था, ठीक है। किसका पूछा था? स्किन का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको स्किन रहने वाला है, ठीक है। यदि ये नहीं होता फिर उसके बाद और कुछ क्वेश्चन पूछता तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर्स वहाँ पे करेक्ट होने वाला था। तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द राइट आंसर फॉर लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। आफ्टर सर्जिकल स्क्रब वाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैंड शुड बी, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था HGPGI ने कि आप यदि सर्जिकल स्क्रबिंग करते हैं, ठीक है, तो आप अपने हैंड को किस टाइप से रखेंगे, मतलब तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि अबव द एल्बो लेवल पे हम अपने हैंड्स को रखते हैं, ठीक है। किस पे रखते हैं, तो अबव द हेल्थ लेवल पर हम अपने हैंड को रखा जाता है, ठीक है। तो इसका कंप्लीटली लैंग्वेज बना के एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर आपको अबव द एल्बो लेवल देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन का बात करें, ब्लड विदाउट आर RBC कॉल्ड एस, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो आपका ब्लड रहता है वो विदाउट RBC क्या देखने को मिलता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में आपको RBC एब्सेंट देखने को मिलता है, ठीक है। प्लाज्मा में आपका RBC नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, कौन सा देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा RBC, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, एक और जो आपसे HGPGI ने नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्ज़ाम के लिए पूछा था, पेशेंट डेवलप्ड ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। एक पेशेंट है, कंडीशन बनाया था, पूरा कंप्लीटली सेंटेंस लेवल का क्वेश्चन था। एक पेशेंट है, वहाँ पे उसको ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, विथ उसका हार्ट रेट भी क्या हो रहा है, क्या डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इनिशियली इंजेक्शन हम एट्रोपिन कितना उसको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो इनिशियली जो इंजेक्शन होता है एट्रोपिन का हम कितना देते हैं, 0.3 mg देते हैं, ठीक है। 0.3 mg देते हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है कि इनिशियली पूछा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इनिशियली का, तो उस इनिशियली के लिए राइट आंसर आपका क्या देखने को मिलता है, तो इनिशियली के राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा 0.3 mg राइट आंसर देखने को मिलता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि व्हाट क्वेश्चन पूछा था आपसे प्रीवियसली जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 18 तारीख को आपसे HGPGI ने, अ पेशेंट स्मोक फ्रॉम 30 ईयर मैक्सिमम चांस ऑफ द, यदि कोई पेशेंट है वो 30 ईयर से क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो उनको क्या होने के चांसेस हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका राइट आंसर COPD देखने को मिलेगा, ठीक है। कार्डियक COPD राइट आंसर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। भाई एडल्टली पेशेंट है और 39 ईयर से प्रीवियसली जो हिस्ट्री है उनका स्मोकिंग का है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन और जो आंसर है आपका राइट वाला आंसर आपका COPD देखने को मिलेगा। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनको पता होगा कि कौन कौन से ऑप्शन भी इसमें होने वाले थे, तो जो राइट आंसर आ गया है आपका इस वाले क्वेश्चन का आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको राइट आंसर आपको इस वाले क्वेश्चन का COPD देखने को मिलता है। तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि आपसे क्या पूछा गया था, रेंडन स्केल यूज्ड फॉर, तो ठीक है यहाँ पे इसी टाइप का कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। रेंडल स्केल किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो अल्सर के लिए या बेड सोर के लिए हम यूज़ करते हैं, आप सभी को पता है कि किसके लिए करते हैं, तो का असेस करने के लिए कि बेड सोर और उसका अल्सर का पता लगाने के लिए हम रेंडल स्केल का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा
कि इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा कि एसजीपीजीआई एग्ज़ाम जो लखनऊ का हुआ था वहाँ पे कितने इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। अब आने वाला इसका वैकेंसी भी रिलीज़ हो गया है, तो अच्छे से स्टडी करिएगा। ये वाला एग्ज़ाम भी आपको देखने को आगे फर्दर कुछ डेज में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यदि किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को वैकेंसी रिलेटेड अपडेट्स पाना हो तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऑल इंडिया वैकेंसी, सेंट्रल, स्टेट, हर एक राज्य का वैकेंसी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आपको वैकेंसी का अपडेट हर एक नोटिफिकेशन सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पर मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, विच ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर पेरिफेरली। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है पेरिफेरली जो हम एडमिनिस्टर करते हैं वह ड्रग कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे अदर ऑप्शन से देख के रखे थे, मेनी ऑप्शन से यहाँ पे पुटअप किए गए थे। ठीक है, अमाइलोफाइलिन एक ऐसा ड्रग्स है कि जो हम उसको पेरिफेरली एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, राइट वन आंसर आपका अमाइलोफाइलिन रहने वाला है। ठीक है, अमिलोफाइलिन रहने वाला है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। टेबल स्पून मैग्नीशियम हाउ मच ml। ठीक है, तो एक टेबल स्पून में मैग्नीशियम कितना होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही लैंग्वेज बना के आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कुछ ऐसा ही आपसे क्या करा था, क्वेश्चन लैंग्वेज बना के पूछा गया था। तो आई होप आपको क्वेश्चन रिकॉग्नाइज हो रहा होगा कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चंस देखने को मिला रहा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया था आपसे एसजीपीजीआई में, फीडिंग बाया नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब विथ द हेल्प ऑफ द सिरिंज द हाइट फ्रॉम फिक्सेशन ट्यूब। तो यदि हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, आप फीडिंग करवा रहे हो, ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से आप फीडिंग करवा रहे हो और आपका सिरिंज का जहाँ से फिक्सेशन करते हैं वहाँ से उसका लेंथ कितना होता है। ठीक है, तो वहाँ से उसका लेंथ होता है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होता है स्टूडेंट्स, तो उसका स्टूडेंट्स 45 सेंटीमीटर राइट आंसर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन इज। ठीक है, पोस्टेरियरली पिट्यूटरी लोब ऑफ हार्मोन से कौन सा हार्मोन आपका क्या होता है, वहाँ पे सिंथेसाइज होता है या स्टिमुलेट होता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी से आपको वैसोप्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा देखने को, ऑक्सीटोसिन और एक दो वैसोप्रेशन होता है वो देखने को मिलता है। ठीक है, ये अच्छे से आपको पता है। कुछ ऐसा ही लैंग्वेज बना के आपसे एसजीपीजीआई के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का, बेड सोर सैंपल किसके लिए किया जाता है। ठीक है, हम यदि बेड सोर हो रखा किसी पेशेंट को, एक क्वेश्चन बनाया था लैंग्वेज में और उसको सैंपल निकालना है यदि किसी पेशेंट, तो किसे हम डायरेक्ट उसके ड्रेनेज से भी सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट फाउंड इन अ सुपाइन पोजीशन एंड द डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, व्हाट इज द नर्सिंग एक्शन डू। ठीक है, तो किसी पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो उसका पोजिशनिंग वगैरह में तो हम उसको क्या करेंगे, चेक द ऑटो लेवल पल्स ऑक्सीमेट्री एंड द हेड अप करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका पल्स ऑक्सीमेट्री से क्या करेंगे, उसका हम ऑटो लेवल चेक करेंगे, देन उसके बाद उसका हेडअप कर देंगे। ठीक है, जिससे वो उसको क्या है, रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से एक क्वेश्चन बना के आपसे पूछा गया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे एसजीपीजीआई और उनका क्या एग्ज़ाम रहने वाला था, वो चीज़ें हमने आपको बता दी। फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस क्या रहने वाला है, तो हेल्प इन द डाइजेशन में वो हेल्प करता है। ठीक है, किसमें करता है, हेल्प इन द डाइजेशन में आपका हेल्प करता है। बात करें कुछ, देखो जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो सारे ही क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, कोई स्टूडेंट्स बाद में ये मत बोलना कि इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आया था या नहीं आया था। देखो ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकता है, बट जो क्वेश्चन का आंसर की है, जो क्वेश्चन का की वर्ड होता है वही यहाँ पे पुटअप किया और उसका जो डायरेक्ट आंसर है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, WBC एक्यूरेटली कितना है, बेजोफिल आपका 1 से लेकर तो 2% देखने को मिलता है। ठीक है, फिक्स कंसंट्रेशन ऑटो डिलीवरी मेथड क्या रहने आता है, बेंचुरी मास्क रहता है। ठीक है, क्या रहता है, बेंचुरी मास्क रहता है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है सारे स्टूडेंट्स को, आई थिंक ये वाला फिक्स कंसंट्रेशन ऑफ ऑटो डिलीवरी मेथड अच्छे से पता होता है कि कितना होता है। और जब ये भी फिक्स्ड है और यदि बेस्ट मेथड भी पूछे तो भी आपको राइट आंसर यही देना है। ठीक है, क्योंकि वेंचुरी मास्क से आपको जितना आपको ऑक्सीजन का नीड होता है उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट को प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पेशेंट सिरिंज ही कांट
patient saying, ठीक है, he can't not swallow the sustained release capsule, what is the nursing responsibility to do, ठीक है। तो हम यदि कोई पेशेंट है, ठीक है, कोई पेशेंट को आप अटेंड कर रहे हो और वो कह रहा है कि हमें सोलो करने में प्रॉब्लम हो रही है ये वाला कैप्सूल को, ठीक है, फर्दर जो भी कैप्सूल उसको प्रोवाइड करवाएगा या प्रेस्क्राइब्ड किया गया एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, तो हम क्या करेंगे, हम इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को, करेंगे क्या, इन्फॉर्म करेंगे कि डॉक्टर शुड हैव द चेंज द मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन हो सकता है या आपका कैप्सूल हो सकता है, तो उसको क्या है कि इजी तरीके से जो उसके लिए सूटेबल मेडिसिन या जिस फॉर्म में उसको दे सकते हैं वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया था आपसे एचजीपीजीआई एग्ज़ाम में, टू प्रिवेंट एनीमिया ऑफ 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ठीक है, एक बच्चा है जिसको क्या हो गया है कि उसको एनीमिया से बचाना है, 15 साल का बच्चा है, तो हम उसको साइनोकोबालामाइन यूज़ करते हैं, ठीक है, किसकी वजह से हो जाता है, तो साइनोकोबालामाइन होता है, ठीक है। इसके लिए राइट आंसर आपको साइनोकोबालामाइन देखने को मिला था। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, लैंग्वेज पूरा कम्प्लीटली नहीं आया हमारे पास, ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, ठीक है। स्टोकिंग इज़ यूज्ड फॉर द, तो स्टोकिंग होता है वो डीबीटी के लिए कहता है, डीबीटी आपको अच्छे से पता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन गिवन इन द विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन होता है वो किस टाइप का आपको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होता है स्टूडेंट्स, वो आपको प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइप से आपसे एमसीक्यू पूछा था एचजीपीजीआई के रिगार्डिंग फुट, हैंड, रिस्ट एंड एंकल, ठीक है, तो एक टाइप का ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, तो इसका राइट आंसर आपको एंकल देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का कि प्रिवेंटिव मेजर टेकन फॉर द प्रिवेंट फ्रॉम द प्रेशर सोर एंड द एटलेक्टेसिस, तो क्या करेंगे यदि हमको प्रेशर सोर से किसी को भी पेशेंट को बचाना है, तो सबसे जो बेस्ट हम मेज़र यूज़ करते हैं, सबसे बेस्ट मेज़र है आपका आप फ्रिक्वेंटली उसका पोजीशन चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। आपसे क्या पूछा गया था, हाउ प्रिवेंट द स्प्रेडिंग इन्फेक्शन इन आईसीयू, ठीक है, तो हम एक आईसीयू में, यदि आप आईसीयू का बात करो चाहे किसी भी वार्ड में बात करो, तो सबसे जो मेन होता है कि हम हैंड इन्फेक्शन को कैसे बचाया जा सकता है, तो ठीक है, हैंड हाइजीनिंग से उसको स्प्रेडिंग होने से हम उसको बचाया जा सकता है, ठीक है। हाउ प्रिवेंट एटलेक्टेसिस, ठीक है, तो स्पायरोमेट्री से उसको किया जा सकता है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बना के पूछा था स्टूडेंट्स, बार बार बोल रहे हैं आपको, जो क्वेश्चन बनाए थे वो कम्प्लीटली लैंग्वेज में बनाए थे, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। पेशेंट कंप्लेन जॉइंट पेन हैविंग किडनी स्टोन, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, कैल्शियम लेवल, पॉसिबल डायग्नोसिस इस, तो यहाँ पे क्या है, एक पेशेंट है कंप्लेन कर रहा है जॉइंट पेन का कर रहा है, हैविंग उसको किडनी स्टोन भी हो रखा है एंड हाई ब्लड कैल्शियम लेवल भी है, तो उसको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का कंडीशन हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका कैल्शियम का लेवल हाई देखने को मिलता है, ठीक है, क्या होता है इसमें कैल्शियम का लेवल आपको हाई देखने को मिलता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका डायग्नोसिस क्या हो जाता है कि पैराथायरॉयडिज्म का कंडीशन है। इसके लिए राइट आंसर आपका यही वाला होने वाला था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। अ चाइल्ड एडमिटेड विद द आई इन्फेक्शियस डिसीज, द फिजिशियन प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक या आई ड्रॉप मेथड, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें कुछ बच्चे बोल रहे थे आई ड्रॉप भी है और कोई बोल रहा था आई ऑइंटमेंट भी है, ठीक है, तो सबसे जो होता है हम लोअर आई लिड में इसको यूज़ किया जाता है। इसके लिए राइट आंसर आपका लोअर आई देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करवाए हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए हैं सर, कम से कम जितने भी, यदि फर्स्ट शिफ्ट का भी मैं बात कर लूँ जो हमारा पार्ट 1 था और पार्ट 2 का भी, टोटल मिला के आपको 55 से लेकर 60 क्वेश्चन हमने डील करवा दिए थे नर्सिंग के रिगार्डिंग। तो नर्सिंग के रिगार्डिंग आपसे इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन एग्जैक्ट ना हो बट क्वेश्चन के आंसर आपको एग्जैक्टली मिलते हैं, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए वो अपने आप को एनालिसिस कर पाएंगे कि उनका आंसर गलत है या उनका आंसर सही है। और किसी को और भी क्वेश्चन से यदि रिमेंबर हो रहे हैं या माइंड में क्लिक हो रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पुटअप कर दीजिएगा, ठीक है। किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो भी अपना कमेंट्स ज़रूर पुटअप कर दीजिएगा, हम टाइम के रहते उनका रिप्लाई करने का ज़रूर से ज़रूर ट्राई करेंगे।
ठीक है। वीडियो का लिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। चैनल का लिंक भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट विद टाइम के साथ आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच जाए, ठीक है। तो ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए और नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक वैकेंसी का अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और जो SGPCI का एग्ज़ाम है उसका किसी को फॉर्म फिलअप करवाना है तो भी वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से संपर्क कर सकता है, उनका फॉर्म हम घर बैठे ही फिलअप कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक आप बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।